अब आते हैं सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन काहे के लिए होता है? यूनियन सेट क्या होता है? सेट मैंने देखा, सेट पहले से ही देखे हैं। सेट ऐसे होता है जो कि यूनिक एलिमेंट को कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आ रहा है, तो 4 4 4 4 आ रहा है मल्टीपल टाइम, तो वो सेट नहीं है, वो यूनिक आइटम को कंटेन करना चाहिए। तो सेट वो होता है जो कि यूनिक आइटम को कंटेन करे। तो सपोज ये टेबल फर्स्ट है, जिसमें क्या है, A1 है, B1 है, C2 है, ठीक। और ये टेबल 2 है। देखिएगा दोनों में क्या है, कॉलम सेम है, नंबर ऑफ द कॉलम सेम है, डेटा टाइप ऑफ द कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होगी। अभी तक हम जॉइंट्स अप्लाई कर रहे थे। जॉइंट्स में क्या होता है, कोई एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, जॉइंट अप्लाई करते हैं। बट अब हम सेट ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे वो हम पर्टिकुलर रो वाइज परफॉर्म करेंगे, रो के हिसाब से। जैसे कॉलम 1 है तो कॉलम 1 इसमें भी होना चाहिए, कॉलम 2 है तो कॉलम 2 इसमें भी होना चाहिए। तो नंबर ऑफ द कॉलम के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऐसे ऐसे वाले में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रो वाले में एक रो कॉमन होना चाहिए थे, लेकिन अब सारे रो कॉमन होने चाहिए और इसमें होगा। तो पहले आते हैं यूनियन। यूनियन लेंगे, क्या यूनियन क्या करता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन एक कंटेन करेगा कि कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 भी होगा, तो मतलब कॉलम क्या रहेंगे, दोनों में सेम रहेंगे। जैसे A1 है तो A1 इसमें है तो एक ही बार लिखा जाएगा। यूनियन के केस में क्या लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। तो A1 बी हो जाएगा, B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और D3 हो जाएगा। तो ये यूनियन हो जाएगा। तो यूनियन क्या होगा, टी यूनियन। ये जॉइंट में हम क्या करें, कॉलम वाइज अप्लाई होता है। सेट ऑपरेशन में क्या करता है, रो वाइज हम अप्लाई करते हैं। टू से यूनियन क्या करते हैं, दो सेट के आइटम को मिला देते हैं और डुप्लीकेसी को रिमूव कर देते हैं जो दोनों सेट में होता है। सपोज यही पूरा एक इसको ऐसे समझ सकता है कि सेम चीज़, जैसे ये कंपनी है, उसमें क्या है, एक डिपार्टमेंट 1 है और डिपार्टमेंट 2 है। डिपार्टमेंट एक बिल्डिंग में सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो वही सेम काम को क्या कर दिया, दो अलग अलग जगह खोल दिए। डिपार्टमेंट 1 भी में भी उसी तरह है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक हो गया, दूसरा मैनेजर हो गया। तो डिपार्टमेंट 2 भी है जिसमें एक क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर हो गया। ऐसे समझ लें कि क्लास है, क्लास में क्लास के स्टूडेंट टीचर ऐसे जगह नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लेकिन हाँ, दोनों को एक बड़ी क्लास बना देगा, दोनों को कंबाइन कर देगा तो वही चीज़ हो जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इसमें भी पढ़ते हैं दूसरा सब्जेक्ट, इसमें भी पढ़ते हैं दूसरा सब्जेक्ट। ऐसा प्रैक्टिकल रियल लाइफ में ऐसे सेट ऑपरेशन को समझ सकता है, ठीक। ये सेल्फ एनालिसिस से आ गया। जॉइंट्स कॉलम के थ्रू होता है और ये सेट ऑपरेशन रो वाइज होता है। दो सेट यूनियन क्या होता है, दो सेट्स के आइटम को मिला दो, दोनों सेट्स के आइटम को क्या करो, मिला दो और डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक। अब एक क्लास, दोनों की एक साथ क्लास लगेगी, तो वो लड़के जो यहाँ पढ़ते थे और जो लड़के यहाँ पढ़ते थे अलग, तो वो दोनों अब क्या करेंगे, एक ही साथ पढ़ेंगे। तो डुप्लीकेसी को हटा दो, जो यहाँ भी थे उनको हटा दो, एक पार्ट से। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, नोट्स दोनों टेबल में कॉलम सेम टाइप्स के होना चाहिए। जो डेटा टाइप्स कॉलम फर्स्ट का है, कॉलम फर्स्ट का इसमें भी सेम होना चाहिए, इसका भी इसके सेम होना चाहिए। सेट ऑपरेशन रो में अप्लाई होगा। अभी हम सेट ऑपरेशन अभी तक जो कर रहे हैं, अब रो में अप्लाई होगा सेट ऑपरेशन, इसके रो में ऐसे अप्लाई होगा, रो वाइज अप्लाई होगा सेट ऑपरेशन, ठीक। और जॉइंट्स में देख रो अब, ठीक है। अब देख रो में क्या हो, रो इंक्रीज होगी और मे बी कॉलम बट कॉलम रिमेन सेम। ये इसमें क्या होगा, रो इंक्रीज हो सकती है, कॉलम रिमेन सेम रहेंगे। इन जॉइंट्स में क्या होता है, कॉलम इंक्रीज कर जाते हैं और बिकॉज ऑफ द कॉलम वाइज जॉइंट्स होती है, इसके जॉइंट्स क्या होती है, कॉलम वाइज होती है, इस कारण से इसकी वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखता है। अब द कॉलम फर्स्ट कॉलम टू इस वजह से बताया A1 रिपीट आ रहा था, A1 हो गया, B1
B1 था उसमें ए वाले में, तो B1 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, B3 हो गया। तो ये सारे ये क्या हो गया, यूनियन हो गया। अगर हम इसका ऑपरेशन लिखें तो क्या करते हैं, टेबल 1 को सारे को प्रिंट करा दें और टेबल 2 को सारों को प्रिंट करा दें और उनका यूनियन कर दें। तो मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल 2, तो हमें ये टेबल मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा। और ये सेट ऑपरेशन इनके बीच में लगाए हैं, कंबाइन किए हैं टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट को। सेट ऑपरेशन क्या कहता है, दो या दो से अधिक इस ऑपरेशन को क्या किए हैं, कंबाइन किए हैं। इसका अगर वेन डायग्राम देखें तो ये क्या होता है, पूरा शेल्टेड होता है। अब ये वेन डायग्राम तो उसका भी फुल जॉइंट का बनता है, लेकिन फुल जॉइंट और इसमें क्या अंतर हो जाएगा, तो फुल जॉइंट के केस में होता है, तो एक फुल जॉइंट हम क्या करते हैं, फुल जॉइंट अप्लाई करेंगे किसके किसके बीच में, फुल जॉइंट अप्लाई करेंगे इनके कॉलम के बेस पे। जैसे ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, तो इनके बीच में कॉलम फर्स्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, फुल जॉइंट को अप्लाई करके दिखाते हैं। तो फुल जॉइंट को जब अप्लाई करेंगे कॉलम के बेस पे, तो देखेगा क्या कि कॉलम A1 का है और कॉलम A2 है, तो ये हो गया। और B1 का होगा, बी के वाले, तो यहाँ देखेगा नंबर ऑफ द कॉलम इंक्रीज हो गए हैं। बी तो आ रहा है, लेकिन इसके कॉलम फर्स्ट 2 में दूसरा आ रहा है, ये लेफ्ट वाला कॉलम है और ये राइट वाले में दूसरी वैल्यू आ रही है। इसमें रो सेम है, देखिएगा रो सेम है, लेकिन रो इन द सेंस जो मिल नहीं रही उसमें वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन कॉलम भी इंक्रीज हो गए। अब देखिए सी वाले में क्या, सी वाले में इधर नल था और डी वाले में तो इधर भी नल था, तो ये हो गया फुल जॉइंट। और वो क्या था, सेट ऑपरेशन का यूनियन था। तो और ऑपरेशन भी 3 ही होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस। तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप होना सेम है। अगर हम दोनों के कॉलम वाइज डेटा टाइप्स सेट ऑपरेशन के लिए, यूनियन के लिए डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो देख क्या है, जॉइंट्स और सेट ऑपरेशन के बीच में अंतर देख लेते हैं। सेट ऑपरेशन क्या होता है, यूज टू कंबाइन द मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये यूज़ होता है कंबाइन करने के लिए मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए। ऑलवेज गिव क्या करता है, डिस्टिंक्ट रो, हमेशा ये क्या करता है, डिस्टिंक्ट रो देता है, अलग अलग रो देता है। अब जॉइंट्स और सेट ऑपरेशन देख लेते हैं। जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स क्या, कंबाइन मल्टीपल टेबल, ये मल्टीपल टेबल को कंबाइन करता है बेस्ड ऑन द मैचिंग कंडीशन। किसी भी एक रो के किसी एक कॉलम की कंडीशन पे, मैचिंग कॉलम की कंडीशन पे ये जॉइंट सप्लाई होता है, किसी भी एक मैचिंग कंडीशन के बेस पे। ये कंबाइंड इन द सिलेक्ट रिजल्टिंग सेट, ये कंबाइन होता है रिजल्टिंग सेट पे फ्रॉम 2 और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट पे, एक या दो से एक से अधिक स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टेटमेंट के बेस में। ये कॉलम वाइज कंबाइन होता है, ये क्या होता है, रो वाइज कंबाइन होता है। डेटा टाइप्स ऑफ द टू टेबल कैन बी डिफरेंट। जॉइंट्स में क्या होता है, डेटा टाइप्स के डिफर्ड हो सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा टाइप्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम फॉर ईच टेबल शुड बी सेम। इसमें क्या होना चाहिए, डेटा टाइप्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैन जनरली कैन जनरेट बोथ डिस्टिंक्ट एंड डुप्लीकेट रो, ये जनरेट कर सकता है डिस्टिंक्ट और डुप्लीकेट रो को, लेकिन ये सेट ऑपरेशन है तो ये जनरेट करेगा डिस्टिंक्ट रो को ही जनरेट करेगा। ठीक, और द नंबर ऑफ द कॉलम सिलेक्ट मे और मे नॉट बी सेम फ्रॉम ईच अदर। जो नंबर ऑफ द कॉलम होंगे दोनों से, वो क्या हो सकता है, सेम हो सकते हैं और सेम से अलग अलग भी होता है। द नंबर ऑफ द कॉलम सिलेक्ट मस्ट बी सेम फ्रॉम द ईच टेबल। जो टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ द कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये जॉइंट्स में क्या होता है, कंबाइंड रिजल्टिंग हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स होता है, ये कंबाइंड रिजल्टिंग वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी स्लाइड ही इसमें कंफ्यूजन। ठीक, यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ये कंबाइन होता है हॉरिजॉन्टली और ये होता है वर्टिकली, ऐसा लिखा है लेकिन मैं भी रॉन्ग। रो वाइज कंबाइन करते हैं इसको। ठीक,
अब देख यूनियन क्या होता है, यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट, दो या दो से अधिक सिलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनियन कीवर्ड। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेबल वन, यूनियन ऑफ सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेबल टू। तो नंबर ऑफ द कॉलम ऑर्डर ऑफ द कॉलम मस्ट बी सेम ऑफ द टेबल वन टेबल टू। जो ऑर्डर ऑफ द कॉलम है टेबल वन में और टेबल टू में, वो दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन रिटर्न करता है कॉमन वैल्यू को रिटर्न करता है। इंटरसेक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है कॉमन वैल्यू को। जैसे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम T1, इंटरसेक्शन सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द T2। ये यहाँ इंटरसेक्शन होता नहीं है, ये जो है उसके लिए ये एमुलेट करना पड़ता है। एमुलेट कैसे करेंगे कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी फ्रॉम T1 से, अलग अलग आईडी सिलेक्ट करो T1 से टेबल से, और फिर इनर जॉइन लगा देंगे, इनर जॉइन T2। ये इनर जॉइन लगा देंगे दूसरे टेबल पे। तो मतलब सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी फ्रॉम द T1 और इनर जॉइन T2 से। अब देख ऑन लगाते हैं इनर जॉइन के बाद, बट दोनों में क्या है, दोनों में, हाँ दोनों में क्या है, नंबर ऑफ द कॉलम ये और क्या है, सेम है, सेम डेटा टाइप्स है, इसीलिए यूजिंग आईडी कर दिए। तो इसका मतलब अगर इसको यहाँ ना लगाते ऑन लिखते तो यूजिंग आईडी कर दिए तो बात उतनी पड़ती है, ठीक। और अगर ऑन लगा के T1 डॉट आई डी इक्वल टू T2 डॉट लिखते अगर करना होता है उस तरह, तो ये सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी फ्रॉम T1 इनर जॉइन T2 ऑन यूजिंग आईडी, तो इस तरह से कर दिया तो ये हो गया। और इन दोनों में देखे तो कॉमन क्या आ रहा है, A1 ही बस कॉमन आ रहा था, तो वही प्रिंट हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखा है इंटरसेक्शन क्या करेगा, रिटर्न द कॉमन वैल्यू ऑफ द टेबल, कॉमन वैल्यू को रिटर्न करता है, एमुलेट किया जाता है। इसको लिखा कैसे जाता है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम द टेबल वन इनर जॉइंट टेबल टू यूजिंग जॉइंट्स, यूजिंग को लिख देता है जैसे आईडी का है, जैसे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल वन और इनर जॉइंट टेबल टू यूजिंग आईडी। तो इस तरह से ये हो जाता है कि आ जाता है। सिलेक्ट स्टार की है तो इससे क्या होगा, मल्टी और इनर जॉइंट से कंबाइन की है। तो आगे हम देखेंगे कि एक इशू ये आता है कि सारी को रो क्या हो जाती हैं, सारी नंबर ऑफ द कॉलम क्या हो जाते हैं, वो लेफ़्ट वाले के भी और राइट वाले के दोनों के आ जाते हैं। तो सिलेक्ट T1 डॉट स्टार करना था, तो इस तरह से इसको होता है इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद माइनस क्या होता है, T1 माइनस T2, मतलब T1 के ही लेफ्ट पार्ट के लिए कॉमन को मत लो। तो ये इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका भी कोई माइनस कोई डायरेक्ट नहीं होता है, इसको भी क्या करना पड़ता है, एमुलेट करना पड़ता है। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम द T1, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम द T1 और लेफ्ट वाले को सिलेक्ट, और लेफ्ट जॉइन T2, लेफ्ट जॉइन T2 को यूजिंग। अब यूजिंग आईडी लिखती है कि इन दोनों में जो आईडी का जो है उसको हिसाब से सिलेक्ट करो, यूजिंग आईडी मतलब दोनों वेयर T2 डॉट आई डी इज़ नल, जहाँ पे T2 डॉट आई डी क्या हो, नल हो यूजिंग आईडी में। तो जहाँ पे T2 डॉट आई डी क्या हो, नल हो, वो उस चीज़ को लो। तो इससे क्या आ जाएगा, माइनस वाला आएगा, लेफ्ट माइनस हो जाएगा राइट वाले से। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। माइनस यही होता है जो कॉमन है उसको हटा दो। ये इंटरसेक्शन के बाद तो क्या A1 है जो कॉमन है दोनों, B1 इसमें है तो ये लेफ्ट वाला माइनस राइट वाला, तो राइट लेफ्ट वाले में से राइट वाला का जो कॉमन है वो हटा दो, तो B1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेफ्ट वाला से, लेफ्ट वाले के वो आ जाएंगे जो राइट वाले में है नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। माइनस क्या है, दिस ऑपरेशन रिटर्न द डिस्टिंक्ट रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल डज नॉट अकर इन द सेकंड टेबल। ये डिस्टिंक्ट रो को रिटर्न करता है जो कि सेकंड टेबल में नहीं होता है। ये एमुलेट होता है सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम द टेबल वन लेफ्ट जॉइन टेबल टू, कंडीशन रखते हैं टेबल टू डॉट कॉलम इज नल, जहाँ पे ये होता है सिलेक्ट आईडी फ्रॉम द टेबल वन लेफ्ट जॉइन टेबल टू यूजिंग आईडी वेयर T2 डॉट टेबल टू डॉट आईडी इज नल। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस वन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल डिपार्टमेंट का ही है। एग्जांपल क्या है कि एक क्या है, डिपार्टमेंट है
वर्क बेंच पे देखते हैं तो एक ऑफिस है, उसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, डिपार्ट 1 और डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 1 में भी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय रोल है। डिपार्टमेंट 2 के अंदर भी क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय रोल है इसका भी। तो ये देखेगा कि ये मैसी जो है यहाँ पे मैनेजर है, वो उसी यहाँ पे भी क्या है, मैनेजर है, तो वो मैनेज कर रहा है दोनों को। ये ABC कंपनी है। तो अब मेरे से पूछा सिलेक्ट लिस्ट आउट ऑल एम्प्लॉय और इन कंपनी, जितने एम्प्लॉय हैं सारे की नेम को लिस्ट आउट कर दो, सारी चीज़ें बता दो, एम्प्लॉय आईडी, नेम और रोल क्या है। तो सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम द यूनियन लेना है, जो कॉमन है उनको भी एक ही बार बताना है। तो वो क्या करो, उनका यूनियन लेना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द डिपार्टमेंट 1 यूनियन ऑफ द सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 2। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सारे एम्प्लॉय आईडी आ जाएंगे, जो एक एक बार ही एम्प्लॉय आईडी आ जाएंगे, और ये नेम आ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग रोल भी आ जाएगा, ठीक, एक ही बार। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, लिस्ट आउट द ऑल एम्प्लॉय, यहाँ सारे एम्प्लॉय को लिस्ट आउट करना है इन ऑल डिपार्टमेंट हु वर्क एज अ सेल्समैन। सारे एम्प्लॉय को जो लिस्ट आउट करना है जो कि हर दोनों डिपार्टमेंट 1 में भी, डिपार्टमेंट 2 में भी हों, जो कि एज अ वर्क कर रहे हैं सेल्समैन की यार। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट 1 वेयर द रोल इक्वल टू सेल यूनियन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द डिपार्टमेंट नंबर 2 वेयर द रोल इक्वल टू सेल्समैन। तो डिपार्टमेंट 1 के भी सेल्समैन आ जाएंगे, डिपार्टमेंट नंबर 2 के भी आ जाएंगे। दोनों में डिपार्टमेंट में कॉमन होंगे जो सेल्समैन, और वो डिपार्टमेंट 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, तो वो भी एक ही बार में आएगा। तो ये हो जाएगी खासियत यूनियन की। अब लिस्ट आउट द थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट आउट द ऑल एम्प्लॉय वे हु वर्किंग बोथ डिपार्टमेंट। ऐसे एम्प्लॉय का नाम बताओ जो वर्क करता है दोनों डिपार्टमेंट का, और दोनों के लिए क्या करते हैं, कॉमन चीज़ के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो से इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होता है, सिलेक्ट स्टार डिस्टिंक्ट लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द डिपार्टमेंट नंबर 1 और इनर जॉइंट डिपार्टमेंट नंबर 2 यूजिंग द कैंपस आईडी। तो इससे क्या होगा, स्टार कर दिया तो देखेगा 6 कॉलम, 3 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 3 उसके लेफ्ट वाले के थे, 3 राइट वाले के। तो एक कॉमन को लेके ये क्या बन गया, यूजिंग आईडी कर दिया तो ये 5 बन जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट 1 डॉट कॉलम करना पड़ेगा। तो वो बाकी वही एम्प्लॉय आएंगे, डिपार्टमेंट 1 डॉट कॉलम कर देंगे, तो इससे उतना ही बस आएगा जो कॉमन है दोनों में, ठीक। तो ये हो गया लिस्ट ऑफ द कॉमन एम्प्लॉय का। तो मेन चीज़ तो यहाँ थी कि यहाँ वो नहीं करना है, यहाँ डिपार्टमेंट को प्रिंट करना। नोट ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इन जॉइंट्स को इससे इम्प्लीमेंट करके बनाया है, इसलिए ये ऐसा हुआ। इंटरसेक्शन का डायरेक्ट नहीं है कीवर्ड, इसलिए ये ऐसा हुआ। यूनियन के केस में ऐसा नहीं हुआ था। अब आते हैं थर्ड, लिस्ट आउट द ऑल एम्प्लॉय हु वर्किंग इन डिपार्टमेंट 1 बट वो डिपार्टमेंट नंबर 2 में नहीं कर रहे थे, तो डिपार्टमेंट 1 माइनस डिपार्टमेंट 2 कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट 2 में जो काम करते हैं और डिपार्टमेंट 1 में भी करते हैं, उनको हटा देगा। डिपार्टमेंट तो कॉमन को हटा देगा और डिपार्टमेंट 1 के ले लेगा। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर 1 स्टार कर दिए फ्रॉम द डिपार्टमेंट 1 लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट 2 यूजिंग एम्प्लॉय आईडी वेयर डिपार्टमेंट 2 डॉट एम्प्लॉय आईडी इज़ नल। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, लेफ़्ट माइनस राइट से क्या हो जाएगा, वो सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे जो कि लेफ़्ट में काम करते हैं डिपार्टमेंट 1 में, बट काम नहीं करते डिपार्टमेंट नंबर 2 में। तो वो सारे एग्जांपल आ जाएंगे इसमें।